हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जेड प्रीपीजी 2025 की काउंसलिंग से रिलेटेड जमीनी हकीकत के बारे में। और इसके साथ में बात करेंगे कि 15 दिन का समय और लगेगा, ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना है। क्या हकीकत है और कब तक काउंसलिंग शुरू होगी, इसी इंतजार में हजारों स्टूडेंट्स हैं। और इसके साथ में वो चाहते हैं कि एक बार फाइनली अपडेट आ जाए और उस अपडेट के अकॉर्डिंग हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। पहले अपन कुछ प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि कुछ बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी काउंसलिंग ही तो करवा रही है, अभी कौन सा टाइम ले रही है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का काम है, यूनिवर्सिटी को करना चाहिए और वो उसके अकॉर्डिंग ही करेगी। ठीक है, तो अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो अपना एग्जाम लगा वो 29 जून को कंप्लीट हो गया था। इसके साथ में ही आज अपन बात करते हैं, आज अपने 2 मंथ कंप्लीट होने को जा रहे हैं। लगभग 2 मंथ। आज कितनी हो चुकी है? 22 अगस्त हो चुकी है। मतलब 2 मंथ क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। लगभग कितने दिन बाकी है कि सर 7 दिन बाकी है, 2 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, अपने एग्जाम लगे हुए। चलो अच्छी बात है, आपने रिजल्ट जारी कर दिया, आपके टेक्निकल इश्यू था, बहुत अच्छी बात है, ये आपने किया। पर इसके बावजूद अगर अपन बात करते हैं कि अभी तक कोई काउंसलिंग का अपडेट नहीं। और अपडेट मैं अभी सुनाऊंगा, आपको सारी चीजें बताऊंगा जो यूनिवर्सिटी बोल रही है, उसका भी अपन अभी चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। अब इसके साथ में इन्होंने रिजल्ट में भी काफी क्या की, देरी की। पहले डेट दे दी, 16 दे दी, 25 दे दी, फिर 31 दे दी, ऐसे उन्होंने डेट बढ़ा दी। ठीक है, काफी सारी 2-3 डेट के लगभग इन्होंने दे दी। अब इसके साथ में अपन बात करते हैं, इसके पहले भी इन्होंने शेड्यूल जारी किया, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो कंप्लीट शेड्यूल जारी किया था कि इसके अकॉर्डिंग हम काउंसलिंग करवा देंगे कंप्लीट, तो वो इनसे नहीं हुआ। मतलब समय पर इनका कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसके साथ में अपन बात करते हैं, सपोज कीजिएगा आज 22 अगस्त है, मतलब 2 मंथ हो चुके हैं। अब पिछली काउंसलिंग का शेड्यूल अपन उठाकर देखते हैं ना, तो 2 महीने लगते हैं। काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में 2 महीने लग जाते हैं। स्पोर्ट में तो और 2 महीने से भी ज्यादा टाइम लग सकता है। अगर एक राउंड को कंप्लीट करने में ऐसे मान लो कि 8 दिन दिए जाते हैं, तो 3 राउंड तो फर्स्ट काउंसलिंग में हो जाते हैं, 24 दिन तो यही कंप्लीट हो गए। इसके बाद में अपन बात करते हैं, सेकंड काउंसलिंग होती है, सीटें अगर बचती है, इसके बाद में स्पॉट राउंड होता है। तो इसमें कितना समय? 2 महीने प्लस का समय। अपन बात करते हैं भी अगस्त कंप्लीट हो जाएगा, और सितंबर, और इसके साथ में अक्टूबर, ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद में बच्चे जाएंगे नवंबर को। कब जाएंगे? ये समझना, पूरी बात को समझना। नवंबर में बच्चे जाएंगे, नवंबर में ऐसे मान लो उनकी 15 नवंबर से पढ़ाई स्टार्ट। अगर अभी से भी प्रॉपर काउंसलिंग स्टार्ट करें ना, तो ऐसे मान लो कि 15 नवंबर से बच्चों की क्या हो जाएगी? पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। और 15 नवंबर से 15 दिसंबर, और इसके साथ में मार्च, फरवरी मार्च में तो भाई साहब यूनिवर्सिटी को क्या हो जाएगी? जल्दी हो जाएगी कि भाई साहब अब तो बहुत ज्यादा लेट हो गए। उसी यूनिवर्सिटी को जिसको आज जो देरी कर रही है रिजल्ट जारी करने में, काउंसलिंग करने में, वो यूनिवर्सिटी बाद में क्या कर देगी? जल्दी करने लग जाएगी मिड लेने का, कि अब मिड का टाइम हो चुका है। काउंसलिंग लेट हुई थी, लेट किस कारण हुई, किसकी जिम्मेदारी है ये तो यूनिवर्सिटी भी जानती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और इसके साथ में मार्च। 5 महीने भी कंप्लीट नहीं होते, 15 महीने ये जाते हैं। एक सेमेस्टर में, शुरू वाले सेमेस्टर में तो मैं मानता हूं कि पूरा 6 महीने का टाइम मिलना चाहिए। पूरा 6 महीने का टाइम प्रॉपर मिलना चाहिए, तब एक स्टूडेंट अच्छे तरीके से अपनी क्या कर पाएगा? ओजीपीए इंक्रीज कर पाएगा। अगर ओजीपीए इंक्रीज नहीं कर पाएगा, बेक आएगी। वो नुकसान किसका? स्टूडेंट का। मतलब हर एक स्टेप में देखते हैं तो स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है। बस यूनिवर्सिटी आपके हाल में मस्त है। यूनिवर्सिटी की कुछ मैं बात सुनाना चाहता हूं, तो ये भी सुनिएगा एक बार ध्यान से। नमस्कार, ये काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? डेट की काउंसलिंग अभी रिजल्ट अपडेट कर रहे हैं बच्चे। अच्छा,
फिर इस वीक में आप बोल रहे थे कि इस वीक में हो जाएगा। क्या है, बच्चे अपडेट नहीं करवा रहे, बार बार बोल रहे पोर्टल खुलवा दो। अब बताओ कब तक? हाँ, अब कब तक होगी स्टार्ट? अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में हो जाएगी। अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक में। अभी देखते हैं, अभी करवाते नहीं है, अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक में। और भाई साहब पूरा भांडा फोड़ा तो किनके नाम पर फोड़ा? स्टूडेंट्स के नाम पर, कि स्टूडेंट्स ने क्या नहीं करवाई? स्टूडेंट्स ने मार्कशीट अपडेट नहीं करवाई। अरे भाई साहब मार्कशीट अपडेट नहीं करवाई, एक दिन का टाइम दे देते बीच में, जैसे कि 11 को है, 11 के बाद में 1-2 दिन का। आप पहले भी तो टाइम दे सकते थे। आप 19 तारीख को टाइम दे रहे हो और 22 तारीख तक दे रहे हो, एक दिन का बीच में टाइम दे देते, वो बच्चों की जिम्मेदारी होती, क्योंकि बच्चों ने टाइम पर नहीं करवाया, तो एक दिन का टाइम दे सकते थे। पर भांडा फोड़ा तो किनके नाम पर? कि बच्चों के नाम पर, कि बच्चों ने रिजल्ट अपडेट नहीं करवाया, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? टाइम लगा रहे हैं, मतलब गंगा जल से नहा लिए भाई साहब, लास्ट में जाकर गंगा जल से नहा लिए कि बच्चों के कारण ये हो रहा है। हम तो क्या है, हम तो सेफ है। और इसके साथ में बच्चे जो मेल कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए मेल कर रहे हैं, उनका कोई रिप्लाई नहीं है। काउंसलिंग के लिए पूछ रहे हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं है। अरे भाई साहब जब रिजल्ट आ गया, चलो आपको रिजल्ट चेंज नहीं करना है, रिजल्ट सही है आपने जो दिया, पर रिजल्ट तो अब जारी हो चुका है, आप काउंसलिंग तो करवा सकते हो, या एक डेट ही दे दो कि इस डेट के अकॉर्डिंग काउंसलिंग होगी, वो भी आपसे नहीं दी जा रही। मतलब काउंसलिंग की डेट ही देनी है आपको, काउंसलिंग स्टार्ट भी नहीं करवानी, पर एक स्पेसिफिक रीजन तो दे सकते हैं कि इस रीजन की वजह से हम काउंसलिंग को थोड़ा डिले कर रहे हैं, और डिले करेंगे तो बच्चे तो संतुष्ट होके बैठे हैं नहीं, आज कल परसों में वो सोशल मीडिया पर वेट करते रहते हैं, जैसे एक किसान जो अच्छे भाव का वेट करता रहता है कि बाजरे का अच्छा भाव आएगा, गेहूं का अच्छा भाव आएगा, तो मैं इस मेरे प्रोडक्ट को अच्छे भाव में, वैसे ही किसानों के बच्चे भी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। तो थोड़ी बहुत शर्मनाक बात है, यूनिवर्सिटी को भी थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए। हाँ मैं मानता हूं कि आप अच्छी अच्छी सीटों पर बैठे हो और अच्छी आपकी सैलरी है और आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है, पर यहाँ पर जो किसानों के बच्चे हैं उनको काफी सारी टेंशन है। और अगर आप भी आपके पास्ट को देखोगे, क्योंकि आप भी एग्रीकल्चर सेक्टर में बैठे हो, तो आप भी कहीं ना कहीं ऐसे ही सेक्टर से आए होंगे, ऐसी ही फैमिली से आए होंगे, तो आप भी एक बार अपने पास्ट को देखिएगा कि एक किसानों के बच्चे, घर वाले बोल रहे हैं बच्चों को कि अभी तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई, ऐसा क्या रीजन है, कब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी? तो प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट यही है, जो भी यूनिवर्सिटी से जो भी कोई स्टाफ देख रहा हो, या जो भी अदर मेरे साथी अब वगैरह कोई देख रहा हो, तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि बच्चों के साथ में रियल में 2 महीने का पहले बताओ कि पहले कब इतना इंतजार हुआ। इसके साथ में 2 महीने काउंसलिंग में हो जाएगा, और फिर बोलेंगे कि बच्चों के बैक आ गई, और बैक के नाम पर से 750 रुपए लिए जाएंगे। प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इनके फ्यूचर का सवाल है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो जीपीए बन जाती है वो बन जाती है, बाद में नहीं। अब मेरी रिक्वेस्ट बच्चों से यही रहेगी कि बेटा अब थोड़ी आप पढ़ाई, आपके अगर सेफ स्कोर है ना, तो बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बीएससी एग्रीकल्चर की आपको क्या करनी है बेटा? पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और अगर किसी प्रकार का कोई भी इश्यू आता है, टीम से आप बीएससी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कांटेक्ट कर सकते हो। ये बीएससी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, ये जेट सीवीटी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कोई काउंसलिंग का बैच ज्वाइन करके निश्चिंत रह सकता है, जब भी अपडेट आएगी आपको कॉल करके बता दी जाएगी, तो काउंसलिंग का बैच ज्वाइन कर सकते हो और बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हो। बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई प्रॉपर तरीके से ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम आपको करवाने वाली है। और यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट यही रहेगी, प्लीज प्लीज थोड़ा सा संज्ञान में आइए। और इसके साथ में ही जो काउंसलिंग वाले हैं, सैप स्कोर पूछ सकते हैं अपना कि सर सैप स्कोर मेरा है, मतलब मेरे को कॉलेज मिल जाएगी, कॉलेज मिल जाएगी, टीम ने ये कह दिया तो आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और अगर किसी को बोले कि चांस कम है या मुश्किल है, तो आपको क्या करनी है? आपको एग्रीकल्चर पढ़नी है।
और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह की तैयारी करो, जो भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब तैयारी में लग जाओ बेटा। ऐसे नहीं है कि यूनिवर्सिटी बाद में आपको बख्श देगी, कभी भी नहीं बख्शेगी। हमारे को पता है, हमने यूजी कर रखी है और इसके साथ में पीजी, मतलब अपन बात करते हैं, ये हमेशा चलता रहेगा। आपको अपने फ्यूचर के प्रति सजग रहना पड़ेगा। तो अभी मेरी सलाह यही है कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई, साथ में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह की कोई तैयारी करना चाहता है तो वो कर सकता है, या फिर ये तैयारी करो, क्योंकि यही आगे आपको पूछने वाला। आपके आगे जैसे आप आज खड़े हो वैसे ही आप 4 साल के बाद में खड़े रहोगे, और खड़ा नहीं रहना है, चलते रहना है। तो आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, इतनी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। और इसके साथ में ही अपने सभी साथियों के पास में एक बार ये वीडियो शेयर कर दो, ठीक है? ये वीडियो शेयर कर दोगे, उनको भी संतुष्टि हो जाएगी कि अब मेरे को क्या करना है। और अगर बीएससी एग्रीकल्चर का कंटेंट हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। तो सभी साथी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, निश्चिंत रहो। जेट के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलने वाली है। तो आप सभी निश्चिंत रहिएगा, और इसके साथ में ही थोड़ा पढ़ाई की और रुझान ले आओ बेटा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। आई होप सारी चीजें समझ में आई होगी। समझ में आई है तो कमेंट करके बताना है कि सर बिल्कुल समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।